नीट पेपर खत्म करने की मांग फिर उठी। नीट पेपर लीक मामले में सरकार की जवाबदेही तय करने को लेकर चल रहे कांकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने इस परीक्षा को खत्म करने की मांग फिर उठा दी है। आशंका है कि कई और राज्य भी इस मांग के समर्थन में आ सकते हैं। राष्ट्रीय पात्र सह प्रवेश परीक्षा नीट जब शुरू हुई थी तभी से कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह परीक्षा कोचिंग को बढ़ावा देती है और समाज के कमजोर वर्ग और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए डॉक्टर बनने का मौका खत्म करती हैं। जहां शिक्षा में घोर असमानता है, सरकारी स्कूल कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल, कहीं केंद्रीय विद्यालय, कहीं सैनिक स्कूल और परीक्षा एक समान, तो शिक्षा में ही बेईमानी है तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग कैसे पेपर दे पाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसकी जगह पर 12वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर मेडिकल में प्रवेश की अनुमति देने की मांग रखी है। बता दें कि तमिलनाडु शुरू से इस परीक्षा का विरोध कर रहा है। नीट को पहली बार 2013 में आरंभ किया गया था, तब 5.58 लाख बच्चे इसमें बैठे थे, लेकिन इस बार 19.99 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। पूर्व में नीट का विरोध करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। द्रमुक ने भी नीट खत्म करने पर जोर दिया। द्रमुक के वरिष्ठ नेता TKS एलंगोवन ने नीट के प्रति अपनी पार्टी के जारी विरोध को दोहराते हुए केंद्रीकृत मेडिकल प्रवेश परीक्षा को समाप्त करने की मांग की है। कोचिंग और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवार ज़्यादा सफल हो रहे हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में 2015 में 5 जजों की पीठ ने पहले के फैसले को रद्द कर केंद्र को इस परीक्षा को जारी रखने की अनुमति दी थी। इससे पूर्व ऑल इंडिया PMT परीक्षा होती थी, जिसके जरिए केंद्र के मेडिकल कॉलेजों और राज्यों के कॉलेजों में केंद्र के कोटि की सीटों पर प्रवेश होता था। नीट शुरू होने के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है जो दर्शाती है कि इसमें कोचिंग लेने वाले और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवार ज़्यादा सफल होते हैं। इसीलिए पेपर माफिया और कोचिंग सेंटर और सरकार में बैठे हुए एजेंट, सरकार के बिना संरक्षण के ये पेपर लीक नहीं होते हैं और उनके घरों पर, जैसे और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर घरों पर चलता है, अगर इन अपराधियों के घर, पेपर लीक अपराधियों के घर पर अगर बुलडोजर चल जाए तो अगर एक गांव में बुलडोजर उसका मकान है तो 10 गांव में खबर हो जाती है कि फलाना गलत काम किया इसलिए उसकी मकान गिरा दी गई। और शहरों में क्या होता है कि मकान कितनों भी गिरा दो कोई पता नहीं चलता। गांव में बेइज्जती होती है, इनके गांव के मकान और इनकी गांव के खेतों को कब्जा करके सरकार अपने अधीन ले ले, तब इनके माफियाओं का मनोबल टूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।